शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना ओ शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना 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 हर सांस का शुक्राना सिर पर हाथ रखने का शुक्राना सही मार्ग दिखाने का शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ अब मैं तन मन धन और संबंध से कुबेर के खजाने जितना भर चुका हूँ अगर जाने न जाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो
तो मैं सबसे माफी मांगता हूँ, और अगर जाने अनजाने किसी ने मेरा दिल दुखाया हो तो मैं सबको माफ करता हूँ। शुक्राना शुक्राना। अब हम हरिओम। हरिओम। अरे अब चालू रखो, अपना चालू रखो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, ओम चैंट करेंगे। वेरी नाइस, कराओ ओम चैंट। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। वेरी नाइस। बर्थडे बॉय को तो हाईलाइट कर दें। थैंक्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया टैपिंग कराई। क्या नाम है थैंक आपका? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, तुमने तो कमाल कर दी, सब एंजल्स को फेल कर दिया तुमने आज। तुम्हें पता है, मेरे समेत सबको -0 मार्क्स है हम सबको। कितना प्यारी टैपिंग, कितना एनर्जाइज, कितनी भाव, कितना प्यारा तिलक, कितनी प्यारी ड्रेस, कितना प्यारा बर्थडे बॉय। कैसा लगता है? बड़ा प्यारा करा। हाँ, टैपिंग कर वैसे करते हो घर में? यस, आवाज आ रही रोज है? रात को। ओके। क्या चेंज लगता है अपनी लाइफ में? बहुत सारे, मतलब लाइफ एकदम, मतलब शांत से होगी, पॉजिटिविटी आती है माइंड में, बहुत अच्छे अच्छे ओह, थॉट्स। वेरी नाइस। अभी से लाइफ शांत हो गई? तुमने तो पूरा सिक्सर मार दिया, सिक्सर से भी ज्यादा रन्स ले लिए तुमने तो। And Bobby, he follows all the tools, solar plex, shield, water charging, everything. हाँ, Yeah, अच्छा yeah. समझ में। कार्तिक को क्या क्या आता है? स्माइल्स किस कौन से टूल्स? स्टील, सोलर प्लेक्स, वाटर चार्जिंग, पिंक एनर्जी कब यूज करते हो? अच्छा, शील्ड कब बनाते हो? ऑल्सो, हाँ, एंड सॉल्ट थेरेपी। अच्छा, तो कब यूज करते हो ये सब? अब जैसे मतलब स्टील, सोलर प्लेक्स तो रोज। रोज यूज करते हो? मम्मा पापा का बंद कर देते होगे सबसे पहले, ताकि मैं जो मांगू वो फटाफट हाँ कर दूं, है ना? पिंक एनर्जी भेज कर अपना फटाफट, आज ये दिला दो, आज यहाँ घुमा दो, पूरा जादू। फिर तो रिमोट कंट्रोल की तरह चलते होंगे पापा मम्मा, है ना? मजा आता होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। अभी निर्जरा एंड आनंदी, किसी दिन मैं नहीं आ पाऊं तो अब ये सेशन ले सकता है। ही इज फुली प्रिपेयर्ड। सब लोग समझ लीजिए, मेरे से भी बेटर लेगा ये सेशन। वेरी नाइस। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू कार्तिक, हैप्पी बर्थडे टू कार्तिक, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू कार्तिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। मैं नजर नहीं आ रही हूँ कार्तिक को? ढूंढ रहा है मुझे। हाँ,
लेकिन आ आपको रहे क्या नजर आ, हमें तो हीरो को देखना है, हीरो तो हमारे सामने खड़ा है, हम सबको हीरो नजर आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सी क्लास में हो कार्तिक आप? 6th। 6th क्लास में हो? तुम तो हीरो बन गए भाई अपने स्कूल के, फ्रेंड्स के, क्लास के। वेरी नाइस। इज और कुछ? ये ये भी शील्ड सोलर प्लेक्स करता था, ये इसको भी शील्ड करता है? सोलर प्लेक्स। अरे वाह, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? सार्थक। सार्थक। कार्तिक एंड सार्थक, वेरी ब्यूटीफुल नेम भाई। सब लोग बहुत अच्छे से क्लैपिंग करें, दोनों हमारे ये तो महान महान सोल्स हैं, बिल्कुल ब्रह्मांड से। वेरी नाइस। शुक्राना शुक्राना कार्तिक का, शुक्राना सार्थक का, शुक्राना 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 शुक्राना। अब तो मोनिका यहाँ आंटी, हाँ बोलो। मेरी वीट एलर्जी और ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरे ओरा और चक्रास चेक कर दीजिए और मुझे ब्लेस कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई मम्मी को बोलो, बताने की जरूरत नहीं है, तुम उनसे ज्यादा बता सकते हो, मुझे पता है तुम उनसे ज्यादा एक्टिव। और हमारे देखो बेटा, एक बात सुनो, ग्रे हेयर्स एंड वीट एलर्जी, आज से दोनों को बोलना आई लव यू। ओके, क्या बोलोगी? लव यू। आई लव यू। 21 डेज के बाद ये नहीं रहेगी बिल्कुल भी। और जैसे टैपिंग कर रहे हो करते रहो। एंजल्स एक स्पेशल हीलिंग हमारे कार्तिक के लिए जाया करेगी। ओके, एक टाइम विल ओनली बी अलॉटेड फॉर कार्तिक। ओके, पक्का, डन। थैंक यू। ठीक है, तुमने ही अपने आप को हील करने की बात समझ लो। मैक्सिमम करोड़ 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 ऑफ शक्ति है तुम्हारे अंदर। ओके, ठीक है। और ऑरा तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, मेरे से भी बेटर ऑरा है तुम्हारा। तुम्हारा क्या ऑरा चेक करो मैं, ब्यूटीफुल परफेक्ट। तुम्हें देखना है अपना ऑरा, मन है चेक कराने का? हाँ बहुत बढ़िया ऑरा है, मैं अभी देख रही हूँ बेटा, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा है, बहुत ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। तुम्हें स्कैनर से स्कैन करवाना है? चलो ठीक है, वेरी नाइस। शुक्राना शुक्राना। देखो एंजल्स, इसके हार्ट से गोल्डन लाइट निकल रही है, वी कैन सी दैट। आई थिंक आप लोग को भी दिख रही होगी। सच ए ब्यूटीफुल लाइट, एग्जाम्पल फॉर अस। ये इसकी टैपिंग की वीडियो आई वांट, ये बहुत सारे सेशंस में चलाएंगे हम। वेरी नाइस। अब मम्मा को बुलाओ जो साइड से इतना कुछ समझा रही हैं, बोलो वो भी आ ही जाए आगे। एक मिनट भाभी, वो ना आई थिंक म्यूट हो गया, मैं फिर से कर देती हूँ। हाँ कर दो भी, कर दो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ आई थिंक उन्होंने हो गया। हरिओम। हरिओम दी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा भाव, बहुत प्यारा है कार्तिक। और आज से भूल जाओ वीट एलर्जी और ग्रे हेयर्स को, बिल्कुल फॉरगेट देम, अब देखना ही नहीं है। 21 डेज जब भी इसकी तरफ देखना है तो ग्रे हेयर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब मदर ध्यान देती है तो अंदर से अपने आप कनेक्शन हो जाता है और हम उसको वापस 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 याद करते रहते हैं। और वही हमारे 70 करोड़ जो ट्रिलियन सेल्स है ना, वो उसको यस 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 करते रहते हैं। तो आपने भूल जाना है कि कुछ ऐसा था। एंड देन वी वांट दिस एग्जांपल कि आप लाइव बताओगे, अरे वो तो बिल्कुल ठीक हो गई ग्रे हेयर इसकी प्रॉब्लम। आजकल सॉल्ट एंड पेपर का जमाना है ना, आप अपने लोगों ने जल्दी जन्म ले लिया, ये सॉल्ट एंड पेपर करा के ही पैदा हुआ, इट्स ओके, एकदम परफेक्टली फाइन। और इस वीडियो के बाद तो अभी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, बायोडेटास पे बायोडेटास, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आगे पीछे। वेरी नाइस। देखो इतनी हंसी पहले आई थी, इसको पूरी टाइमिंग में अब आई है हंसी। वेरी नाइस, वी लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कितने सारे सोल्स की ब्लेसिंग मिली है इसको तो आज। वेरी नाइस, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वेरी ब्यूटीफुल। देखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं संस्कार। ये जो संस्कार है ना, ये सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है हमारे जीवन की। बाकी सारी डिग्रीज, बाकी सारी दौलत, बाकी सारी सारी चीजें जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जरूरी नहीं है। पर जब हमारे भीतर में इतनी शक्ति होती है तो जिंदगी तो रोड की तरह है, कभी खड्डा आएगा, कभी मोड़ आएगा, कभी फ्लाईओवर आएगा, कभी नीचे स्लोप होएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम हिल स्टेशन पे जाते नहीं है सोचकर कि भाई बहुत सारे टर्न्स होंगे, साइड में खाई भी होगी, वी ऑल गो फॉर हॉलीडेज।
सो कुछ इंजॉयमेंट करना है, अगर जीवन में कोई आनंद लेना है तो कुछ चीजों को पार तो करके जाना पड़ेगा। और जब बचपन में ऐसी इंस्टॉलेशन हो गई अंदर भीतर, शुक्राने की गंगा बहने लग गई, तो जो भी स्टेट आएगी उसमें दिल से यही निकलेगा, शुक्राना शुक्राना एंड शुक्राना। तो डर कहाँ आएगा, एंजाइटी कहाँ आएगी, स्ट्रेस कहाँ आएगा, वो सब तो आएगा ही नहीं। और हमने जीवन पूरा खो दिया उस सुख को पाने में, जिसके पहले भी दुख खड़ा और जिसके बाद भी दुख खड़ा है। चेक करें, जो भी सुख आया या जो भी सुख आने की उम्मीद हुई, जब तक वो नहीं आया तब भी दुख आ गया, फिर चला ना जाए फिर दुख, तो आगे पीछे तो उसकी दुख ही है, तो पाना क्या था। गुरु आता है, हमें नया जन्म देता है, बिल्कुल नया। ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है ये जन्म। हैप्पी बर्थडे टू कार्तिक, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक तुमको, दिल से दुआ है ये जन्म। हर एक सेशन गुरु आता है और ऐसा लगता है हमें नया सा कर गया, रिजुवनेट कर गया, कोई नई आशा, कोई नई किरण, कोई नई सुजागी, कोई नए प्रकार से जीवन जीने की कला। हर पल हमें और सुंदर मूर्ति, दिल नहीं भर रहा गुरु का, कहता है ये तो मूर्ति और निखर सकती है, और निखर सकती है, इसका ये श्रृंगार भी कर दो, इसका ये श्रृंगार भी कर दो। और मानो हमें जीते जी ही अमर बना रहा है। जीते जी अमर कौन होता है? जो इस क्षण में जीता है। एक भी पल निकल गया उसका कोई भी याद नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई भी नहीं कि अगर ये हो जाता। जो पल गया शुक्रिया गुरु, और जो पल आया उसको इतने आनंद से जीता है, इतने आनंद से जीता है कि वो एक पल भी लंबा होता चला जाता है। और जो आने वाला है वो तो हमारी बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी बात है जिसने जन्म दिया। अब आने वाला है या जाने वाला है कुछ नहीं पता। ये नहीं पता कि जीवन आ रहा है या जीवन जा रहा है। किसी को पता लगा? जरा कोई बताएगा, जीवन आ रहा है या जीवन जा रहा है? यही नहीं पता लगता। सालों साल ऐसे निकल जाते हैं, यही नहीं पता लगता। आज हमारी एंजल कुछ शेयर करेंगी, वाणी की शुरुआत करेंगी। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद से सुनिएगा और पता लग जाएगा जीवन कितना खूबसूरत है। यस, तृप्ति को अनम्यूट करिए प्लीज। हरिओम। हरिओम स्माइल्स, हरिओम स्माइल्स। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुक्राना गुरु का, शुक्राना मोनिका भाभी का, जिन्होंने हमें जीवन जीने का रास्ता बताया। भले ही हम जितने मर्जी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ ले, पर अगर हमें गुरु का साथ नहीं प्राप्त तो हमें जीवन जीने का रास्ता कभी नहीं समझ आ सकता। चाहे गुरु भले ही आश्रम में ना रहता हो, मगर उसके पास अगर ज्ञान का भंडार है तो वो आपको अपने आप से रूबरू करा सकता है, वो आपको उस परम से मिला सकता है। सच्चा गुरु वही है जो आपको प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाए, आपकी मुश्किलों को आसान बना दे, आपके जीवन के हर क्षण को खुशियों से भर दे। यही सभी कुछ हमारे गुरु मोनिका भाभी ने हम सबको सिखाया। आज हम सारी एंजल उन्हीं के ज्ञान से निकली हुई गंगा की वो धाराएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को खुशियों से भर लिया है। मैं अपने गुरु के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन जीवन आसान नहीं, जिसके पास गुरु नहीं वो धनवान नहीं। गुरु ने मुझे सोनिका से तृप्ति बना दिया, अपने वचनों से तन मन धन से तृप्त कर दिया। इसके लिए मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। आज गुरु ने मुझे क्रिटिसाइजिंग, क्रीपिंग और कंप्लेनिंग पर बोलने के लिए, नो क्रिटिसाइजिंग, क्रीपिंग एंड कंप्लेनिंग पर बोलने के लिए कहा है। मैं तो शून्य थी, गुरु ने ही अपने रंग, ज्ञान के रंग मुझ में भरकर मुझे बोलने का साहस दिया। These 3 C's, they are called 3 C's. Criticizing, creeping, complaining, they are called 3 C's. They are interlinked. They are the major cause of all the mental and physical illness. They are the lack of because of 3 A's: acceptance, approval and appreciation. देखा जाए तो क्या है, हमारी सारी लाइफ इन्हीं 3 C's के आसपास निकलती रहती है। कभी हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्रिटिसिज्म से हटते हैं तो हम कंप्लेंट करने लगते हैं, कंप्लेंट से हटते हैं तो हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, कंपैरिजन में पड़ते ही क्रीपिंग और कंप्लेनिंग बढ़ती जाती है। इतने में क्या होता है, हमें बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि ये सब चीजें, ये 3 C's हमें क्या करती हैं, हमें नेगेटिव एनर्जी भर देती हैं। नेगेटिव एनर्जी हमें आने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन की ब्लॉकेज रुक जाती है, जिससे कि बॉडी में इलनेस आ जाती है। और इन्हीं 3 C's के आसपास, इसी उदयगुण में बीमारियां हमें घेर लेती हैं और इतने में जाने का न्योता आ जाता है। और हम फिर सोचते हैं कि हमने तो जीवन का वास्तविक आनंद लिया ही नहीं। घर महंगे कपड़ों, गहनों, ज्वेलरी, कपड़ों से और गाड़ियों से भरा रहता है, बट हम मोर की चाह में जो भी हमारे पास है, जितना भी है, जो खूबसूरत रिश्ते जो भगवान ने हमें दिए हैं, हम उसका वास्तविक आनंद ही नहीं ले पाते। इसलिए जो भी है हमारे पास, जैसा भी है, जितना भी है, उसे हम एक्सेप्ट करें। क्रिटिसिज्म रिप्लेस विद एक्सेप्टेंस। जैसे जैसे हम एक्सेप्टेंस की मोड में आते जाएंगे, हमारा हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ता 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 जाएगा। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म यही है कि कई बार हम सामने वाले की हैबिट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती और हमें वो गलत दिखाई देने लगता है, या हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसे गलत कहने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए, कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग है। गुरु ने हमें यही सिखाया है कि कुछ भी गलत नहीं है, सब अलग अलग है। अगर हमारी फिजिकल अपीयरेंस किसी की भी इस संसार में सेम नहीं है, चाहे जो आइडेंटिकल ट्विंस बच्चे होते हैं उनकी भी फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं है, तो सबकी हैबिट कैसे सेम हो सकती है? If we are finding faults in others, we are finding faults in God's creation. तो why we are challenging God? हम कौन होते हैं जो गॉड को चैलेंज करें? अगर हम फिजिकल अपीयरेंस को चैलेंज नहीं कर सकते, तो हम उसके इंटरनल, उसकी हैबिट्स को भी चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर हमें स्क्रिप्ट वर्ड भी याद रखना चाहिए कि हम हमारे सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट उन्हीं के साथ होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, लॉज हैं, किड्स हैं, स्पाउस हैं। तो हमें उस टाइम स्क्रिप्ट वर्ड को भी याद करना चाहिए। गुरु ने हमें यही सिखाया है कि हम यहाँ पे हमने अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है। जब हम खुद ही लिख रहे हैं तो फिर हम क्रिप क्यों कर रहे हैं? फिर हम अपने डेबिट और क्रेडिट को हंसी खुशी से हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये हो सकता है कि कई बार हमें सामने वाले की कोई आदत नहीं भी अच्छी लगी हो, पर हर एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज भी होती हैं, तो हमें उसको पहले उसकी क्वालिटीज बताकर उसको पॉजिटिव उसके हाई लेवल पॉजिटिव पर लेकर जाना है, उसका पॉजिटिविटी का लेवल हाई करना है। फिर हमें उसको बताना है कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, बट साथ में ये भी है कि आपका भाव बहुत अंदर से प्योर होना चाहिए, मैं की बकरी नहीं होनी चाहिए। इट्स अ मस्ट। फिर आप उसको बताओ कि आपके अंदर इतनी सारी सुपर क्वालिटीज है, अगर आप ये भी इम्प्रूव करोगे, जितना आप पॉजिटिविटी से बताओगे, पॉजिटिविटी विल क्रिएट द मिरेकल्स। यू कैन सी, अगर आप किसी को हर वक्त वो फिर अपने आप को उसमें चेंज आएगा।
अगर आप किसी को बार बार उसकी बुराई करते रहोगे तो आप क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ उसकी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। और आजकल यही हो रहा है कि हम इन 3 C's के चक्करों में अपने सारे रिलेशंस को खराब हो रहे हैं। पहले के लोगों में सेटिस्फेक्शन, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी, शुक्राना बहुत ज्यादा था, वो हर चीज के लिए शुक्राना करते थे। अब हम इस डिजिटल वर्ल्ड में हमें मोर से ही छुटकारा नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हर एक सोल अपनी जर्नी पर है। ईच सोल हैज इट्स ओन जर्नी। तो वो हर एक अपने पास्ट कर्मा के संस्कार भी लेकर आया है, तो वो हमारे अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो सकते हैं। और अगर आप किसी को चेंज भी करना चाहते हो तो आप एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिविटी इज द मेन टूल टू चेंज अदर्स। वी शुड वर्क ऑन इट। कई बार हम सेल्फ को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को, अपने अपीयरेंस को लेकर कि मेरा रंग गोरा होना चाहिए, मेरी हाइट ऐसी होनी चाहिए, मेरी हाइट छोटी है, या मेरा साइज ऐसा है, मैं मोटी हूँ। पर कई बार हम एजुकेशन को लेकर, पोजीशंस को लेकर, बट नहीं, हमें ये तो गॉड की क्रिएशंस हैं, गॉड ने हमें दिए हैं, तो हमें अपने आप को अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, क्रिटिसिज्म की बजाय सेल्फ रियलाइजेशन लाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं एक सोल हूँ और यहाँ मैं मेरे अंदर बहुत पावर है। कहीं दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही हमें बस खुद से ही रूबरू होना है। जितना हम खुद से रूबरू होते जाएंगे उतना अपना हम भरते जाएंगे, और जितना ये सोल भरती जाएगी उसको दूसरों में गुण देखने बंद हो जाएंगे। अपने अंदर के ओरिजिनल गुणों को, दया, क्षमा, शांति, प्यार, इन सबको हमें बढ़ाना है। और ये हर सोल के अंदर बहुत भरी हुई है। सिर्फ और सिर्फ इसको एक, हमने जैसे कहते हैं कि जोत है, हमने उसमें घी डालना है, तो हमने ज्ञान का घी डाल के अपने अंदर जाके अपने गुणों को रूबरू करना है। तो जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करने का मन करे तो ये 3 बातें कि कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग है, और स्क्रिप्ट हमारी ही लिखी हुई है, और ईच सोल हैज इट्स ओन जर्नी। और कई बार हम क्रीपिंग में पड़ जाते हैं, इस तरह सोचते हैं कि भगवान, अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो हम ये सोचते हैं कि सारे दुख तो मेरी ही लाइफ में लिखे थे, भगवान ने मेरा ही भाग्य ऐसा लिख दिया, सामने वाला तो बहुत खुश है। पर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि कोई दुख ना हो। हम सिचुएशन आने पे या तो बहुत गुस्से में हो जाते हैं, या हम ब्लेम शुरू कर देते हैं, या हम डिप्रेस हो जाते हैं। जबकि अगर हम बहुत शांति के साथ, जितना हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी सिचुएशंस को देखेंगे उतना हमें अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। जितना इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जितना हम किसी को नेगेटिव भेजते जाएंगे उतना वो और नेगेटिव होता जाएगा। जितना हम पॉजिटिव भेजते जाएंगे उतना वो पॉजिटिव होते जाएगा। और एक्सेप्टेंस से जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे उतनी हमारी सेल्फ हीलिंग होती जाएगी। बिकॉज 3 C's invites to 4th C, that is कैंसर। इसलिए आज कैंसर बढ़ता जा रहा है। कैंसर को लिए दोषी तो हम बाहर के एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, पर क्या कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा है कि कोई दिन भी ऐसा रहा हो जब हम इन 3 C's के बिना रहे हों? आप मानोगे नहीं, आप अपने आप को चेक करना कि अगर हम इन 3 C's के बिना रहते जाएंगे तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता जाएगा। अगर हमने कैंसर को इनवाइट नहीं करना तो हमें क्रिटिसिज्म, क्रीपिंग, कंप्लेनिंग से दूर रहना चाहिए, और हमें एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और एप्रिसिएशन को देखना चाहिए। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे फूल ही फूल बढ़ते जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इलनेस से भरना है या एक्सेप्टेंस से भरना है। जैसे कि जिसका ए ग्रेड आता है वो ऑलवेज विनर होता है। तो अगर आप ए ग्रेड में रहोगे, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और एप्रिसिएशन के मोड में रहोगे, तो आप भी हर तरह से तन मन धन से आपका ग्रेड भी हमेशा ए ही रहेगा। जैसे ए ग्रेड की कमी से ब्लाइंडनेस आ जाती है, ऐसे इस ए विटामिन, हमें कोई भी बाहर विटामिन की जरूरत नहीं है, इस ए विटामिन की कमी से ही
हम सुखों की ब्लाइंडनेस हमारी लाइफ में आ जाती है और हमें हर सब कुछ होते सोते भी हमें सब कुछ है, सभी कुछ है हमारे पास, पर फिर भी हमें लगता है कि हम दुखी हैं क्योंकि हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट विटामिन ए की कमी है। जितना जितना हम ए को अपनाते जाएंगे हम लाइफ में पॉजिटिव होते जाएंगे। इसके लिए मेडिटेशन ही मेन टूल है। जितना हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हमारी सोल अब बहुत वीक हो गई है, तो उसको जितना हम परम से जोड़ते जाएंगे, अपने जीवन का ये सोचेंगे कि हम हमेशा ज्यादातर बॉडी में होते हैं, जितना हम ये सोचते जाएंगे कि मेरा तो उस परम से अपने आप को जोड़ना है और इन सबसे दूर रहना है, उतना उतना हम लाइफ में खुश होते जाएंगे। और खुशियाँ फिर ये वही सृष्टि बदली दृष्टि बदली वाली बात है। जिस तरह से हम दृष्टि बदलते जाएंगे, सृष्टि बदलती जाएगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने हाफ गिलास भरा हुआ देखना है या हाफ गिलास पानी का खाली देखना है। कई बार होता है कि हमने सामने वाले की उसकी जो क्वालिटीज होती हैं उसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, उसको हम इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर कई बार उसकी एक या दो बुराई के पीछे ही उसके साथ अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। बट अगर हम ये देखें कि कई बार हमें उसकी बुराई लगती है, वो क्या पता किसी दूसरे को उसकी अच्छाई लगता हो या वो चीज चाह रहा हो। तो इसलिए किसी पे काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने खुद पे काम करना है, खुद के ही अंदर जाना है और हमें इस ए विटामिन को अपने अंदर बनना है। मोनिका भाभी ही उतार है, तो जिस तरह हमें फोन कुछ आपने तो लालच दे दिया सबको ए ग्रेड का, बहुत बढ़िया लालच दिया है, तो भूलेंगे नहीं इसको। वेरी नाइस। भाई सी ग्रेड में कौन रहना चाहता है? बच्चों को तो हमेशा समझाते हैं ए ग्रेड लाओ, ए ग्रेड लाओ, ए ग्रेड लाओ। कौन कौन लाएगा आज से ए ग्रेड? बताइए जल्दी से। अंगूठे लाए हैं सब लोग साथ में? यस, तो दिखाइए सबको। ये फोटो खींच लो भाई एंजल्स, जिसके अंगूठे अगर नहीं है ए ग्रेड लाए तो अंगूठे मंगवा लेना अपने घर पे, ठीक है ना। अब जब हम बच्चों को बोलते हैं ए ग्रेड, तो खुद सी ग्रेड नहीं लाना है। ए ग्रेड कितनी ब्यूटीफुल डिजाइनिंग करी है। देखो ए ग्रेड के पास फ्लावर्स खिल रहे हैं। आपको पता है क्यों फूलों को मंदिर में चढ़ाया जाता था? क्यों घर में जब शादी ब्याह होते थे तो फूल सजाए जाते थे? क्यों बालों में गजरा लगाते थे? दिस इज ऑल अ वे टू हील वन सेल्फ। हीलिंग टेक्निक है। जो फूल की सुगंध है वो हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा को मल्टीप्लाई करती है। कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि जो किसी में अगर आपको कमी दिख रही है, वो कमी दूसरे के लिए शायद कोई बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कोई भी अकेला हो, किसी का कोई फ्रेंड होता है और किसी उसी जने का कोई दूसरा दुश्मन भी होता है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। अब सब लोग क्या ए लाएंगे सी लाएंगे? ए लाएंगे पक्का? पक्का ना? देख लीजिए सबकी फोटोज क्लिक हो रही हैं और अब तो ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। तो आप कोशिश भी करेंगे सी लाने की, तो जो आपके आसपास वाले हैं ना जिनको क्रिटिसाइज करेंगे, वही आपके हाथ में पकड़ा देंगे। ए बोला था ना, आप सी क्यों कर रहे हो? क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। यस तृप्ति, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने सबको 3 C's एंड 3 A's। तो जरा हमारी एंजल के लिए सब लोग शुक्राना कर दें। शुक्राना 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 शुक्राना। और इनके चेहरे से ही पता लगता है कितनी तृप्ति आ चुकी है। she looks like to be so contented। और रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर में, सबके लिए। ऐसा ही बनना है सबने। वेरी नाइस। और कुछ बोलना है तृप्ति आपने? थैंक यू भाभी। शुक्राना, सब्र और शुक्राना ही हमारे असली गहने हैं। अब हमें किसी गहनों की जरूरत नहीं है। सब्र और शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। कितने सुंदर गहने, कितना बढ़िया खजाना दे दिया आप सबको हमारी प्यारी सी एंजल ने। सुंदर सुंदर गहने दे दिए सब्र और शुक्र के, सुंदर सुंदर ग्रेड्स बता दिए। और वाकई में ये जो कैंसर फैल रहा है ना, ये बॉडी का डिजीज नहीं है, समझिए इसको। ये जो मन में भावनाएं रह जाती है, मन में जो कुंठाएं रह जाती है, मन में जो शिकायतें, जो जितने भी प्रकार के सी जो मन में रह जाते हैं, सी से सड़ना सबसे बड़ा याद रखना। सी से सड़ना, बात बात को लेके सड़ना।
रोज सुबह हर लेडी चेक करती है फ्रिज में कोई बासी चीज तो नहीं है, उसको हटा दी, क्लीन करती है फ्रिज को, बासी नहीं खाना। लेकिन बासी बातों को तो इतने मजे से चाटते हैं, खाते भी नहीं है, प्लेट में जरा सी भी रह ना जाए। सो अब कोई सी नहीं, केवल ए और ए। कितनी खूबसूरत आज शेयरिंग आई है, पढ़ ही देते हैं। शेयरिंग तो बहुत सारी जो नए सोल्स हैं, जो नए जुड़े हैं, वो लोग कर रहे हैं। और अभी तक तो उन लोगों को शुक्राना टैपिंग भी नहीं दिखाई थी, बट आज तो हमारे कार्तिक एंजल ने, देखिए कितने छोटे से बच्चे ने, ये लहर है। आप लोग को बोला कि घर में जो भी आता था ज्वाइन करता था, बोलता था मुझे तो समझ में आ रहा है, मेरे बच्चों को कैसे सिखाऊं, मेरे हस्बैंड को कैसे सिखाऊं, घर वालों को, हस्बैंड बोलता था मेरे और जनों को कैसे सिखाऊं। जब हमारे अंदर ये जाएगा, आप कमरे में एक बार ही लाइट ऑन करेंगे ना, तो आपको ये नहीं होगा कि ये मैंने बल्ब ऑन कर दिया, अब क्या ये कमरे की हर एक चीज पे लाइट कैसे डालूं। लाइट ऑन हो गई मतलब हर एक चीज आपको नजर आने लग जाएगी। ऐसी जब आपके अंदर की लाइट ऑन होगी, तो आपके पूरे घर के वातावरण में शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया। हर जना अपने आप अट्रैक्ट होता चला जाएगा, हर जने के अंदर अपने आप बदलाव आएगा। किसी को मत बदलिए, स्वयं के ऊपर काम करिए, क्योंकि मान ना मान तू ही है भगवान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान। वो जो घर में मंदिर बनाया हुआ है ना, उस पर थोड़ी धूल चढ़ भी गई ना, तो वो मूर्ति कुछ नहीं बोलेगी। और यहाँ पर जब धूल चढ़ती है ना, तो वो जो अंदर बैठा परम है, वो अलग अलग रोगों से ग्रसित हो जाता है। जो पीड़ा है, अगर शरीर में दर्द है, तो कोई बात है, कोई चीज है जो अंदर वाला कह रहा है भाई इसको बाहर फेंको, मुझे अंदर नहीं चाहिए ये। सिंपल नॉकिंग, इट इज सिंपल इंडिकेशन। तो आज एक शेयरिंग आई है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाय, दिस इज शैली शर्मा, वांटेड टू शेयर। She is in the session, so we can करिए, unmute her उनको कर also. दीजिए अनम्यूट फिर तो। वेरी नाइस, करिए। Just check. जो लोग शेयर कर रहे हैं, गुरु उनकी केयर और ज्यादा अच्छे से करता है, समझ रहे हैं। सो शेयरिंग इज केयरिंग। जरूर शेयर करिए जो चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज मिरेकल्स मिरेकल्स एंड मिरेकल्स आर हैपनिंग अराउंड एवरीबॉडी। हाँ जी, शैली जी unmute करें please. हरिओम। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही डाल के हर गुलशन में, तेरी लीला परंपार, बना मन मंदिर आलीशान। हाँ, शैली को कर दीजिए अनम्यूट, आई वाज वेटिंग फॉर हर ओनली। टाइम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, गुरु का टाइम है भाई, तो अगर अनम्यूट होने में देरी है तो 2 लाइन और कर लीजिए। चलिए, हाँ जी, नहीं, शैली जी आप ही को unmute करना है हमारे दोबारा end से. अनम्यूट करिए शैली अपने आप हो को। गया. यस, हाँ जी, हरिओम। आई थिंक नेट प्रॉब्लम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आपकी आवाज सुन के, आपसे बात करके। शैली जी थोड़ा ऐसा जोर लग से रहा है आवाज थोड़ी सी तेज करेंगे, आपके गैजेट में आवाज कम करी हुई है। शैली जी फोन को हाथ में पकड़ लीजिए. फोन को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, अभी भी कम आ रही है। आपकी दिल की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर अभी तो हम सबको मुंह की आवाज भी सुननी है ना, तो वो कम आ रही है। अभी इतना बोलने की आदत नहीं है। अच्छा, ये घर वालों से पूछेंगे हम, वो बताएंगे असली बात। कम बोलने का शौक किसको है? घर वाले सारी पोल खोल मैं देते हैं। शायद ज्यादा बोलूं। आज हाँ, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे नी का पेन बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल मैं पालथी मार के बैठ गई हूँ, अरे एकदम वाह, आराम से। बहुत वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्राना, गुरु का शुक्राना, आपका शुक्राना, और मेरी फ्रेंड रचना जिसने मुझे ये ग्रुप ज्वाइन कराया, उसका शुक्राना। सबसे थैंक ज्यादा शुक्राना रचना का ही। वो हाँ जो जी, रचना के अंदर गुरु प्रकट हुआ ना, उस गुरु हाँ ने जी, बोला खाली मेरे भीतर प्रकाश क्यों आए, बाकी सबके अंदर भी प्रकाश आए। सो उसका शुक्राना कभी नहीं भूलना। सुबह उठते ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखो, 3 दिन में अगर आपके घुटने का दर्द गायब कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या है। और ये जादू आपके अंदर है, तो जादू को जगाना है और सारे जहान को हील कर देना है। तो जैसे रचना ने आपको ज्वाइन कराया ना, आगे जो दूसरा बेसिक कोर्स आएगा उसमें तैयार कर लीजिए अपनी फौज को पूरी। जरूर। यस, शुक्राना। और कुछ बोलना है?
शुक्राना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल शेयरिंग। शुक्राना, 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 शुक्राना। जिस घर में शुक्राना की लहर दौड़ती रहती है, वहां नेगेटिविटी सरवाइव नहीं कर सकती। ये जो धूप बत्ती करते थे, आरती करते थे, पायल पहनते थे, चूड़ी पहनते थे, इन सब के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। और अब सबसे बड़ी साइंस, जो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है ये। इसलिए उन दिनों बोला जाता था कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं करिए, अच्छा नहीं होता, मार्केट नहीं जाना चाहिए, कोई नई चीज नहीं लानी चाहिए, और उसको कैसे जोड़ दिया, अशुभ होता है, अशुभ होता है, क्योंकि उन्हें पता था मनुष्य जो है ना, जब तक डरेगा नहीं ना, अपना भला नहीं कर पाएगा। तो ऋषि मुनीज ने हमारे कल्चर में सारी ऐसी चीजें लाइफस्टाइल में डाल दी कि या तो मनुष्य डर से करता रहे या लालच से करता रहे, दो चीजें दे दी। या तो लालच कि अगर मैं अपने पितरों को, पंडित को बुला के खाना खिलाऊंगा तो वहां बैठे मेरे पितर खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे तो मेरे बच्चों का जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा, मेरे घर में बड़ा, मतलब चाहिए सब खुद के लिए, खिला रहे हैं पंडित को बुला के, लेकिन उसके पीछे भावना देखिए। और ये सत्य है, ये एक या दो की बात नहीं है, हम सबकी बात है। कहीं ना कहीं इंसान सुख खोजता रहता है, खोजता रहता है, और बोलता है सुख को, ए सुख तू कहाँ मिलता है, क्या कोई तेरा स्थाई पता है, क्या कोई तेरा स्थाई पता है, क्यों बन बैठा है अनजाना, आखिर क्या है तेरा ठिकाना। हर उम्र में सुख को ढूंढ रहा है और बोल रहा है, क्या तेरा है कोई पक्का ठिकाना। ढूंढा ऊंचे मकानों में, बड़ी बड़ी सी दुकानों में, ढूंढा ऊंचे मकानों में, क्या बड़ा मकान बनाने से मिला सुख, क्या दो घर खरीदने से मिला सुख, क्या एक कमरे से 4 कमरे के हो जाने के बाद मिला सुख। बल्कि बाद में बोलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां होती है ना, अक्सर बड़ा मजा आता है जब स्माइल में कोई पर्सनल कॉल करता है ना, सबके अंदर बैठा गुरु इतना एंजॉय करवाता है, कहते हैं देखो वो मेरी बहन का तो बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया है अभी, देखो अपार्टमेंट में छोटे से फ्लैट में रहती है, ताला लगाती है और अपनी मौज, और मैं हूँ इतनी बड़ी कोठी में, कभी बाथरूम ठीक कराओ, कभी लॉन ठीक कराओ, पता नहीं भगवान को मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी। सोचिए, देखने का नजरिया, जहां 3 सी रहेंगे वहां कोठी भी अभिशाप लगेगी, जहां 3 सी रहेंगे दूसरा जना परेशान हो रहे, देखिए मेरी बहन को, कितने बढ़िया, उनको हम माँ बाप सेम, बेटियां सेम जगह शादी, अच्छी अच्छी घरों में शादी हुई, देखिए वो तो कितने बढ़िया बंगलों में रहती है, कितनी हवा है, लाइट है, और मैं एक डिब्बी जैसे माचिस जितने घर में रहती हूँ। बात है सिर्फ नजरिए की। ऐ सुख तू कहाँ मिलेगा, कहाँ है तेरा ठिकाना, ढूंढा ऊंचे मकानों में, बड़ी बड़ी सी दुकानों में, स्वादिष्ट पकवानों में, स्वादिष्ट पकवानों में, जो सबसे फेवरेट चीज है उसको ज्यादा घप 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 करके खा जाते हैं, और फिर याद करते हैं भाई इनो है घर पे, अनारदाने का चूरन है, डाइजीन है। तो जो चीज कम पसंद होती है ना, जो चीज ऑल राइट पसंद है, वो कभी इतना दुख नहीं देती, उससे कभी पेट में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप लिमिटेड खाएंगे। तो दर्द कौन देता है, जिससे सुख मिलता है, दुख का कारण बस वही है, चाहे वो पकवान है, चाहे वो रिलेशन है, जितने भी ज्यादा नजदीक वाला रिलेशन, उतना ही ज्यादा उससे दुख महसूस होता है। कोई पड़ोसी कोई ठीक से बात ना करे, इतना दुख नहीं होगा, लेकिन खुद का अपना स्वयं का बच्चा जब ठीक से बात ना करे तो देखिए कितना दुख होता है। यानी जिससे ज्यादा सुख, जिसके होने की ज्यादा खुशी होती है, जिसके ठीक होने की ज्यादा कामना करते हैं, जिसके लिए हमेशा पाठ पूजा करते हैं, दुख उसी से मिलता है। ढूंढा स्वादिष्ट पकवानों में, चोटी के धनवानों में, जो बहुत रईस हैं, हर जना सोचता है, जैसे एक ने शेयर किया था, जब मैं स्माइल में नहीं आई थी ना, बस हर बार ही सोचती थी कि इस बार अगर ऊपर गई ना तो ऊपर जाके बोलूंगी कि मुझे भी अंबानी पैदा होना है अगले जन्म में, अंबानी से कम नहीं बनना। जो स्माइल्स में नहीं आई थी और वो हमारी एंजल बन चुकी है, कितनी पता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि अरे वाह उसके क्या, नीता अंबानी की क्या ऐश है, मुकेश अंबानी की क्या मजे, मैंने भी तो कुछ अच्छा किया होगा, मुझे क्यों कम मिला है।
बोली इतना कुछ था, लेकिन मुझे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मेरे पास कम है। और जब से स्माइल में सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड देखना आ गया, अब तो मुझे लगता है कि मैं उनसे भी ज्यादा रईस हूँ, क्योंकि यहाँ पर रईसी आ गई, क्योंकि सुख दुख के घेरे से निकल गई। अब हर पल आनंद आनंद आनंद। एक आदमी एक गांव में रहता है, और उस राजा की आदत होती है कि वो सुबह से ही अपने महल के एक तरफ लोगों को कुछ ना कुछ बांटना शुरू कर देता है, जिसको जो चाहिए, खैरात, मतलब किसी को पैसा, किसी को कुछ, किसी को, बहुत दानी होता है, महादानी। तो वहां पर सुबह से ही लाइन लग जाती है, और एक बड़ा गरीब सा आदमी वो भी रोज आके लाइन में लगता है। वो रोज लगता तो है, लेकिन वो जहां खड़ा होता है, अगर उसके पीछे कोई आके खड़ा होता है ना, तो वो उसको अपने आगे कर देता है और खुद पीछे हो जाता है। अब फिर उसके पीछे कोई आता है, फिर उसको बोलता है आप आगे जाइए, फिर खुद पीछे हो जाता है। ऐसे पूरे दिन करता रहता है। आखिरी में महल के द्वार बंद हो जाते हैं और उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो हर जने को अपने आगे। दूसरे दिन फिर खुलता है महल का दरबार, फिर वही लाइन लगती है, फिर वो ऐसे ही लगता है, फिर जो पीछे होता है उसको आगे, फिर जो पीछे होता है आगे। अगले दिन भी उसको कुछ नहीं मिलता। तीसरे दिन होने से पहले वो जो बांट रहे होते हैं, राजा के जो सेवाधारी हैं, वो सेवाधारी बोलते हैं राजा को, ये ना वहां पर जो जना खड़ा है ना, ये हमें कुछ सही नहीं लगता, जरूर इसके मन में कोई खोट है। कि रोज लाइन में लगता भी है, कुछ लेके भी नहीं जाता और पीछे पीछे होता रहता है, इसकी क्या हमें शंका है महाराज, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, कोई जरूरत से ज्यादा प्यार से आकर और जरा आसानी से मदद करने लग जाए ना, हमारे दिल में एक घंटी बन, इसको जरूर मुझसे कोई काम है। विश्वास ही नहीं है ही नहीं। कोई मदद करना भी चाहे तो हम करने थोड़ी देंगे। कोई थोड़ा सा सस्ता दे दे, ये इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी है इस सस्ते में। क्योंकि हमारी वायरिंग ऐसी है, हमारी भावना ऐसी, हमारी दृष्टि ऐसी है, जैसी दृष्टि वैसे ही, हमारी एंजल ने बताया वैसी ही सृष्टि। 3 सीज के लिए हमने बहुत बड़ा सा बैग खाली कर लिया स्माइल ने, तो भेज दीजिएगा अपने सी, ऐसा ना हो कि वो बैग खाली रह जाए। क्योंकि जब ब्लेसिंग के लिए वो हॉल को भरने को बोला, तो वहां तो अभी भी एक ही जना, अब वैसे अब 5-6 जने आ गए हैं वैसे तो काम करने, क्योंकि 2 दिन में काफी सारे ब्लेसिंग्स के पेजेस आए हैं। लेकिन इतनी गंदी हैंड राइटिंग में, एक बच्चे के लिए एप्लीकेशन जब टीचर को भेजते हैं, तो टीचर को लगे कि कितनी अच्छी एजुकेटेड पेरेंट, बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखकर भेजते हैं। कहीं और किसी पे इंप्रेशन जमाना बड़ा सुंदर लिखते हैं, अरे गुरु के दरबार में अपनी ब्लेसिंग की लिखाई भेज रहे हैं, जरा 1-2 फूल सजा के, 1-2 ओम, 1-2 शुक्राना साइडों में सजा के तो भेजिए। आपको पता लगेगा आप कितने सुंदर आर्टिस्ट हैं। जब गुरु के सम्मुख कुछ रखेंगे और अपना आर्ट का ध्यान करेंगे, देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर बनेगा। लेकिन काम की तरह निपटाएंगे ना, फिर ब्लेसिंग भी निपटती चली जाएंगी। निपटाइए मत, भावना भावना के ही भूखे हैं। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर देखो खाया। दुर्योधन का मेवा त्यागा, श्री कृष्ण ने दुर्योधन कितना कुछ देने आया, कुछ नहीं भाया, और विदुर के घर का साग खा लिया, शबरी के झूठे बेर खा लिए। भावना के भूखे हैं, भावना को सजा के भेजिए, सजाइए, सजाना सीखिए, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका मंदिर है ना, घर रूपी मंदिर, इसमें परम से कम कोई है ही नहीं। चाहे वो आपकी सेवाधारी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके बड़े। हाँ, जैसे एक साल में कभी पतझड़ आती है, कभी बारिश आती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ऐसे ही सबके घर वालों के मौसम थोड़े अलग अलग हैं। किसी की पतझड़ चल रही है, किसी की बसंत चल रही है, किसी की सर्दी, किसी की गर्मी। एक बारी में सबका एक जैसा मौसम नहीं रहता। एक जैसा रहने लग जाएगा ना तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। ये भी चेक करके देख लीजिए। अगर सारे जने सुबह से उठकर एक जैसे कपड़े, एक जैसा खाना, एक जैसा बोलना, एक जैसा चलना, एक जैसा उठना बैठना, सबको लगेगा ये घर नहीं पागल खाना है, क्या हो गया, ये सारे रोबोट्स क्यों बन के घूम रहे हैं। तो जो जैसा है एंजॉय करिए, डाइवर्सिटी में एंजॉयमेंट है।
एक सब्जी में खाली नमक भर देंगे तो बेकार, एक मिर्च भर देंगे खाली तो बेकार, धनिया भर देंगे तो बेकार। थोड़ा थोड़ा सब कुछ डलता है तो एक सब्जी पकवान बन जाती है। बस इतना ही चेंजेस को एक्सेप्ट करना, नथिंग एल्स। ये सारे दर्द, ये सारी पीड़ाएं, ये सारी बीमारियां सेल्फ इनवाइटेड हैं। जब तक सुख को ढूंढेंगे, सुख की जगह आगे भी दुख पीछे भी दुख, तो कहाँ से आएगा सुख? बीमारियां ही तो आएंगी। और जब सुख बांटने लग जाएंगे, जैसे जैसे बांटेंगे बांटेंगे बांटेंगे, तो आप देखेंगे उसके आगे भी सुख होगा, उसके पीछे भी सुख होगा। देखे देखे थोड़े दिन लगातार, लेकिन उस देने में लेने का कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना कि मैं दे रही हूँ, मैंने तो 2 दिन बांट दिया। स्माइल में बोला था मोनिका जी ने, मैंने तो इतना बांट दिया, देखो उसको तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो तो स्माइल नहीं अटेंड कर रहा ना, वो तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। फिर तो दुख ही आएगा। सुख सिर्फ देना, जैसे परमात्मा, जैसे प्रकृति से देती है देती है देती है, स्वादिष्ट पकवानों में, बल्कि चोटी के धनवानों में। पर वो भी तुझको ही ढूंढ रहे थे, वो जो इतने धनवान थे वो भी तुझको ही ढूंढ रहे थे, बल्कि वो तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि तुम्हें मिल जाए तो हमें भी दे देना। वो तो मुझसे ही पूछ रहे थे, क्या आपको कुछ पता है ये सुख आखिर कहाँ रहता है? ये सुख आखिर कहाँ रहता है? मेरे पास तो दुख का पता था, जो सुबह शाम अक्सर मुझसे मिलता था। अच्छा, किस किस के पास है दुख का पता, जरा बताएंगे? ऐसा ना करिए, ऐसे झूठ झूठ बोलना अलाउड नहीं है। अभी मेरे स्कैनर निकल जाएंगे, सबके अंदर का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, क्या फायदा है? सुबह उठते ही चिंता, कोई ना कोई बात की, आज तो ये हो जाएगा, आज ये हुआ या नहीं हुआ। ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुख ही हैं। लेकिन थोड़े दिन की बात है, बेसिक कोर्स कर लीजिए, फिर दुख बेचारा लवारिसों की तरह घूमेगा इधर उधर, आपके घर के क्या, आपके मोहल्ले के निकट भी नहीं आएगा, आपके शहर में भी नहीं रहेगा, दूर दूर तक नहीं आएगा। मेरे पास तो दुख का पता था, जो सुबह शाम अक्सर मिलता था। परेशान होके रपट लिखवाई, पर ये कोशिश भी काम ना आई, पर ये कोशिश भी काम ना आई। उम्र अब ढलने पे है, चेक करें कहाँ कौन से पड़ाव पे खड़े हैं। उम्र अब ढलने पे है, और अब तो बचपन से ही उम्र ढलने लग गई भाई, देख लीजिए। पहले तो बुजुर्गों की उम्र ढलती थी, अब तो बचपन से ही वही बीपी, वही थायराइड, वही शुगर, वही स्लीपलेस नाइट्स, वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी, जो एक एज के बाद आती थी, अब उसका एज से कोई सरोकार नहीं रहा। वो किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट, किसी भी घड़ी घर में टपक सकती है। उम्र अब ढलान पे है, हौसले थकान पे हैं। हाँ, उसकी तस्वीर है मेरे पास, अब भी बची हुई है थोड़ी सी आस। किसकी तस्वीर है? वो जो सुख। और कब था वो सुख? माँ के हाथ की रोटी खाने में, वो नानी से कहानियां सुनने में, वो फ्रेंड के साथ थोड़ी सी चाय पे गपशप करने में। मैं भी हार नहीं मानूंगा, सुख के रहस्य को तो मैं जानूंगा ही जानूंगा। बचपन में मिला करता था, बचपन में मिला करता था, अरे वो तो मेरे साथ ही रहा करता था, वो तो मेरे साथ ही रहा करता था। पर जब से मैं बड़ा हो गया, मेरा सुख मुझसे जुदा हो गया, मेरा सुख मुझसे जुदा हो गया। और वो जो आज शालिनी जी ने शेयर किया है ना कि मेरा दर्द चला गया, कहीं ना कहीं उनका बचपन थोड़ा सा लौट के आया है। बचपन ही तो है। पैर में दर्द है, घुटने को बोलो आई लव यू, आई लव यू। ऐसे तो बच्चे को ही बोलते थे, तेरी चोट लगी, अच्छा टेबल को मार दे, चल 2 थप्पड़ टेबल को मार दे, ऐसे ही तो करते थे। ये बचपन लौटा रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये गुरु ने करा है, बीते हुए दिन लौटाए। अरे तू क्यों चिंता करता है? तुझे मैंने इस पृथ्वी पे केवल एंजॉय एंजॉय और एंजॉय करने के लिए भेजा था। तू कहाँ गठरी उठा उठा कर बोझे की घूम रहा है? रख साइड में, मैं हूं ना तेरे साथ, हर वक्त तेरी गठरी को उठाने को तैयार हूँ। नैया जब लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी,
तो मेरी लाज भी जाएगी। मैं आत्मा तेरी, विश्वास हूँ तेरा, घबराता क्यों जब मैं हूँ साथ में तेरा। बोलूं ना अकेला तू, संग साथ है मेरा, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। आत्मा पुकार पुकार के हर पल हमारे अंदर ये गा रही है, लेकिन अंदर में मेरे का इतना शोर है, हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही। और जब सुबह की साधना करते हैं तो कोई रो रहा है, कोई सारे के सारे कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व कर रहा है, किसी को वो नाद सुनाई दे गया जो इस ब्रह्मांड का रचय करता है, उसका नाद। और कितने आनंद से फोन करते हैं, आज हमने वो आवाज सुन ली। पहले आप बोलते थे नाद सुनो, तो इधर उधर झांक कर देखते थे। और आज तो बड़ा ही मजा आया, कई लोगों के मैसेज आए, आपने बोला हाथ ऊपर करो हाथ नीचे करो, क्या करना है, ना हाथ ऊपर करके कुछ मिला ना हाथ नीचे करके कुछ मिला। तो भस्त्रिका सीख लीजिए। भस्त्रिका यानी सारे भ्रष्ट विचारों को अपने अंदर से निकाल दो और अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिगुणात्मक मतलब ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर, शिवा द ट्रांसफॉर्मर, और अगर उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे शरीर में तब तक शांति आनंद आएगा नहीं। तो जब हम हाथ ऊपर करते, जब मैं बोलूं भस्त्रिका मतलब हाथ ऊपर करने हैं तेजी से, और जब हाथ ऊपर करने सोचना है सारी अपनी पीड़ाओं को, सारी शिकायतों को रिलीज कर दिया, और फटाफट हाथ नीचे करने हैं। लेकिन हाथ जब नीचे करने हैं तो जोर के कमर पे मारने हैं। कमर पे क्यों मारने हैं? क्योंकि हमारे हाथ के नीचे जो कमर वाला स्थान है, यहाँ पर हमारी होते हैं मनोवाहित नाड़ियां। क्या बोलते हैं उनको? मनोवाहित नाड़ियां, यहाँ पर हाथ के नीचे, यहाँ पर। तो जो वो टैपिंग करा रहा था ना कार्तिक, उसने कितना स्ट्रेस, कितने जन्मों जन्मों का स्ट्रेस रिलीज कराया। उसको बर्थडे गिफ्ट भेज दीजिएगा सब लोग, एड्रेस ले लीजिएगा, हम भेज देंगे, कोई बात नहीं। ये स्ट्रेस रिलीज करा दिया मतलब बहुत सारी बीमारियों से मुक्त करा दिया। सो यहाँ होती है मनोवाहित नाड़ियां। तो जब हम बार बार हाथ नीचे मारते हैं तो हमारे पुराने से पुराने कार्मिक अकाउंट रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी, रोग, बीपी, थायराइड, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को शुगर, किसी को जो भी हो रहा है, वो सब रिलीज हो जाता है। और अगर हम एक सिंपल तरीका समझना चाहें तो गुरु नानक जी कितने सुपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिखिज्म में ये इंस्टॉल ही कर दिया। उनका डांस स्टेप याद करिए, कोई भी जब सरदार जी, कोई भी सिख डांस करते हैं, हमारे पास है कान्हा जी, बड़े अच्छे सरदार जी हैं, देखिए कभी राम जी कभी कान्हा जी, पता नहीं कभी बांसुरी बजाते हैं कभी कुछ करते हैं। सरदार जी लोगों को आप देखेंगे, कोई भी सिख हमेशा मदद करता दिखेगा, कभी भीख मांगता नहीं दिखेगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं आपको कहीं पे भी कोई भिखारी सरदार जी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गुरुद्वारे में परंपराएं बनाई, जूता सेवा, सफाई की सेवा, खाना खिलाने की सेवा, उससे 9 प्लैनेट्स हमारे अपने आप सही होते चले जाते हैं। 9 के 9 प्लैनेट्स अपने आप। उन्होंने कहा, गुरु नानक जी जिस समय में आए, उन्होंने देखा कि ये जितनी पाठ पूजा है इसमें भाव तो खत्म हो गया, सिर्फ पंडित लोग डराए जा रहे हैं, लोग डर डर के पूजा पाठ करे जा रहे हैं। अरे सोमवार है, शिव जी पे जल चढ़ाना है, इधर जल चढ़ा रहे हैं, उधर सर्वेंट को आवाज लगा रहे हैं, दिमाग में बेटा बिना नाश्ता करे ना चले जाए, शिव जी विचारों पे डल रहा है या साथ में पंडित पे डल रहा है जल, कुछ नहीं पता, पर जल चढ़ाना है डर के। इतना फूल चढ़ाओ, इतना प्रसाद चढ़ाओ। अब जाइए हरिद्वार पे कोई भी तर्पण करने, वो पंडित जी लोग आ जाएंगे थाली ले लेकर, बस 51 रुपए में, 101 रुपए में, और आप बस हाँ करिए उसके बाद। हाँ जी, आपके ना वो पितरों के दर्शन हुए, वो तो बिल्कुल ही भूखे ही चले गए, उनके वस्त्रों का भी थोड़ा सा 501 उसके नाम का भी दे दीजिए। करते करते वो करते करते धीरे धीरे 1100 इस नाम का, फिर बोलेंगे कि लेकिन अगर आपने कोई सोने की चीज दे दी तो मैं अभी बोलता हूँ आपके घर के 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। आपके घर में जो भी कष्ट, उन्हें पता है हरिद्वार नहाने आए हैं तो भिखारी हैं, अभी कुछ मांगने आए हैं। ऐसे टाइम निकाल के आज के समय कोई नहाने नहीं जाता। वो समय अलग था जब हरि के द्वार में जाया जाता था। हरिद्वार यानी जब हरि के द्वार खोलने लोग भाव से जाते थे हरिद्वार में रहने। और हरिद्वार जाना भी प्योर साइंटिफिक था, वो पढ़ाएंगे आप लोग को बेसिक कोर्स में। लेकिन
जो ये भस्त्रिका है, ये प्योर साइंस है जो सिखिज्म में सिंपल स्टेप्स में आ गई। सब लोग करिए मेरे साथ, आहू आहू, हाँ आहू आहू, आहू आहू, हाँ आहू आहू। कोई डांटे ना, गुस्सा आए ना, तो बस थोड़ी सी देर यही करना शुरू कर देना। सामने वाले का तो वैसे ही वो सोचेगा इसका दिमाग हिल गया है, और खुद आपके स्ट्रेस अंदर आएगा नहीं, क्योंकि बात अंदर से डिलीट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कोई बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, घर का काम नहीं करते हो, तो क्या बोलोगी, आहू आहू, हाँ आहू आहू। फादर बेटे को बोले होमवर्क नहीं कर रहा है, एग्जाम में पास नहीं होना है, तो बोलना आहू आहू, हाँ आहू आहू, बस सारा स्ट्रेस रिलीज। सिंपल टेक्निक्स। दिस इज ऑल साइंस, साइंस एंड साइंस। आपने कड़ा प्रसाद दिया, आपने बर्तन मांजे, राहु के केतु सारे ग्रहों को आपने शुद्ध बुद्ध कर लिया, मैनेज कर लिया। इसलिए उन्होंने बोला इतवार को शादी करो। बहुत सारी जन्म पत्रियां मिला मिला के देख ली, जन्म पत्री के बाद भी नहीं टिकती आजकल तो बीवी। पहले टिक जाती थी, अब नहीं टिकती। जैसे एक यंग बच्चों की शादी हो रही थी, तो पंडित जी को बहुत शादियां करानी थी उस दिन, तो 3 फेरों के बाद बोले शादी हो गई, संपन्न, विवाह संपन्न हुआ। तो इतने में जो थोड़े नॉलेज वाले लोग थे बोले, अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं, 3 फेरे हुए हैं, 7 फेरों में होती है शादी। बोले अगर टिकनी है ना तो 3 में भी टिक जाएगी, और नहीं टिकनी ना तो 7 की जगह 70 करा ले, तब भी नहीं टिकेगी। वही बात है, ज्ञान को ना डर के नहीं ग्रहण करना। बहुत सीरियस होके साधना कर रहे हैं, टेंशन ली हुई है साधना की, नहीं। ध्यान साधना मतलब जो हमारी एंजल ने बताया, बस 3 सी मेरे इर्द गिर्द आए ना, गलती से भी ना आए तो 3 ए आए। अपने आप श्राद्ध हर पल होगा बुजुर्गों का। जिस घर में लड़ाई नहीं होती, मन में द्वेष नहीं है किसी के प्रति, ये नहीं है कि मैंने कमाया, मैंने काम किया, वहां पर हर ऋण से मुक्त हैं हम। श्राद्ध की आज मेडिटेशन कराएंगे, सबको कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा श्राद्ध किसका करना है? अपने क्रोध का, अपनी घृणा का, अपने द्वेष का, अपने अहंकार का। इसलिए बोला 15 दिन बाहर नहीं जाना, शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें कुछ फ्रेश नहीं मिलेगा। पहले बारिशों के दिन में इतनी पक्की रोड होती नहीं थी, इन्फेक्शंस का बहुत डर होता था, वायरस होते थे, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं वो ज्यादा हानिकारक होते हैं, तो उन्होंने सिस्टम बना दिया। और इस समय जो प्रकृति की रचना है उसमें जो ऊर्जा है वो इस प्रकार की होती है, जो पूर्वज है वो कहीं नहीं गए, हमारे डीएनए में है, उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी ऊर्जा को रिजुविनेट कर सकते हैं। इसलिए दैट वाज प्योर साइंस। और देखिए तो कौवे को खिलाना था तो क्यों खिलाना था, पीपल को जल चढ़ाना था तो क्यों चढ़ाना था, दिस इज ऑल साइंस। देखिए इसको, और फिर उसके बाद हम करेंगे श्राद्ध की एक मेडिटेशन। क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो कौओं के लिए वीडियो बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौओं लाएंगे तो हमारे पूर्वज को मिल जाएगा? नहीं, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। ये है सही कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में कौओं को पितरों का प्रतीक मान कहते थे और कहते थे कि कौओं को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वज को मिल जाएगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। ये है सही कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में कौओं, ये बहुत लोगों ने देखी हुई होगी, लेकिन अब जो आप गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो आपके अंदर ये बात अच्छे से आपको समझ में आएगी कि जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, वो इस 5 तत्वों के शरीर को स्वस्थ रखने में, क्योंकि जो सबसे बड़ी इंसान की दौलत है वो है निरोगी काया। आज बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े पलंगों पे, बढ़िया बढ़िया एसी कमरों में, बढ़िया बढ़िया इंटीरियर डिजाइन घरों में
यंग से यंग जनों को भी कैंसर हो रहा है, यंग से यंग बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं जिनके नाम भी नहीं डिस्क्लोज, नाम डायग्नोज नहीं कर पा रहे। सबसे पहली बात तो बीमारी डायग्नोज नहीं होती। ये जो वायरस हुआ है कोविड वायरस, मतलब क्या, डिस्टेंसिंग। हमारी कल्चर में डिस्टेंसिंग शुरू से थी। आप ध्यान करिए, कोई किसी का झूठा नहीं खाता था। स्नान करने पे, सुबह स्नान करें तभी कुछ खा सकते हैं, मतलब हर प्रकार से वायरस बैक्टीरिया को दूर रखा जाता था। दिन में कोई सोता नहीं था, पलंगों को खड़ा कर दिया जाता था, क्योंकि पलंग में राहु ग्रह बसता है। जब हम दिन में, शाम के समय, जब पहर बदलते हैं, जब टाइम बदलता है, जब सूरज की किरणें, आपको पता है हम दिन में अपनी लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं, रात में हम अपनी राइट नासिका से सांस लेते हैं, क्योंकि दिन में सूरज होता है तो हमें चंद्र की एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं। रात में क्योंकि सूर्य नहीं है तो हमें सूर्य की नाड़ी से सांस लेते हैं। इतना इंटेलिजेंट है हमारे शरीर का मैकेनिज्म। स्वर भी बदलते रहते हैं, सांसों की क्रिया भी बदलती रहती है। तो हम क्या करेंगे अगर इस शरीर को ही नहीं जाना तो इस जीवन को नहीं जाना। इसके मैनुअल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जितना भी शोधन, जितनी भी इन्वेंशंस करी अपने शरीर के अंदर जाके, उन्होंने बाहर से कोई चूहा बिल्ली किसी को नहीं पकड़ा, अपने शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंदर डुबकी लगाई, और जितने भी कल्चर और रिचुअल्स बनाए वो मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मनुष्य को बचाने के लिए थे। और उन्हीं से आज के दिन ग्रसित हैं। बढ़िया बढ़िया कारें खड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी है, बढ़िया बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रीज हैं, लेकिन इंसान के माइंड में टेंशन टेंशन टेंशन। अपने वालों के साथ हंसने का भी मौका नहीं है उसको, अपने बच्चों के साथ प्यार से बोलने के लिए समय नहीं है उसको। बच्चों को महंगे से महंगा गिफ्ट, महंगे से महंगी टूरिंग, महंगी से महंगी घड़ी दिलाने का समय है, पर वो जो आनंद देता है ना, वो समय नहीं है। तो देखिए इसको अच्छे से। पितरों का प्रतीक मानकर भोजन कराया जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर भोजन कौवे को ही क्यों दिया जाता है। यहाँ कुछ ऐसे ही जवाब और रियल फैक्ट्स हम आपको देने जा रहे हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं में कौवे को इतना महत्व क्यों दिया गया है, और पौराणिक कथाओं में कब कब कौवे का जिक्र आया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर खाना ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में स्थित पितृ देवी देवताओं को तृप्ति मिलती है। लेकिन इसका एक और वैज्ञानिक कारण है, और वो है बरगद और पीपल के वृक्ष। ये दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं, और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, कौवे के पेट में इन बीजों की प्रोसेसिंग, कौवे के पेट में इन बीजों की प्रोसेसिंग होती है। आप सोचिए तो सही, उस समय, ये कोई आज से प्रथा नहीं चल रही है, हजारों साल से श्राद्ध मनाए जाते हैं, और कौवे को फिर गौ ग्रास निकालना है। जो लोग भी इसको करते हैं फॉलो, मैं नहीं बोल रही है कि आपको आज से श्राद्ध फॉलो करना है, जिसके घर में नहीं करते इट इज ओके, अपनी भावनाओं को शुद्ध करिए। लेकिन दिस वाज साइंटिफिक रीजन कि एक कौवे के पेट में ही इनके जो अगर ये दोबारा से प्लांटेशन होनी है, जिसको टेटे बोले हैं, जिनको सीड्स बोलते हैं, अगर इनकी प्रोसेसिंग करनी है ताकि ये जर्मिनेट हो सके, तो वो कौवे के पेट में के द्वारा ही होगी। सोचिए तब क्या साइंस और टेक्नोलॉजी थी कि एक पक्षी तो था नहीं, हजारों पक्षी होंगे, हजारों किस्म के पक्षी होंगे। नो लेबोरेटरीज, नो रिपोर्ट्स, नो साइंटिस्ट। कैसे ऋषि मुनियों ने ये बात जान ली? क्योंकि वो अपने अंदर गए, और वही ऋषि मुनि हमें गुरु बनाने जा रहा है। बस अपने भीतर जाओ, अपने सारे रोगों को निरोगी कर लो, अपने आप को मुक्त कर लो। और देख ही रहे हैं हम, रोज हर जना शेयर कर रहा है, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। कैसे? क्योंकि अपने भीतर जाना आ गया होती है, और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, पीपल केवल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन यानी O2 छोड़ता है, और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। देखो, उनको ये भी पता था कि पीपल आउट ऑफ ऑल द नेचर, कितनी वनस्पति, कितने प्रकार, गिन भी नहीं सकते कितने प्रकार के पौधे हैं, उसमें से उन्हें पता था कि एकमात्र ओनली पीपल ट्री,
जो ऑक्सीजन देती है। और उन्हें पता था मनुष्य जो है वो इतना लालची है, क्योंकि पीपल ट्री ना तो कोई फल देती है, फूल देती है, ये लोग इसको काट देंगे, हटा देंगे मनुष्य को, जिससे कुछ नहीं मिलता। ये तो अपने इंसान को, अपने बाजुओं को भी काट देता है, यानी अपने घर वालों से भी जुदा हो जाता है, तो ये पेड़ को कहाँ रखेगा। तो उन्होंने डरा दिया, पीपल के पेड़ को कोई नहीं काटना, जो काटेगा उसके साथ ये होगा, वो होगा, इसके नीचे भूत रहते हैं। अलग अलग स्टोरीज बना बना के मनुष्य को डरा दिया कि वो पीपल के पेड़ के पास ना जाए, और रात को उसके नीचे ना सोए, क्योंकि भूत बसते हैं। क्योंकि रात को वो जितना ऑक्सीजन देता है, उतना ऑक्सीजन इंसान सोते सोते प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको ऑक्सीजन, ओवर ऑक्सीजन भी हानिकारक हो सकता है। तो उन्होंने बोला पीपल के पेड़ के नीचे सोना नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भूत बसते हैं। और उनके पास कोई तरीका नहीं था इंसान को, उनको पता था कि इंसान अपने लिए, खुद के लिए ही हानिकारक है, और कोई भी इनके लिए हानिकारक नहीं है। आपको पता है एनिमल्स की इतनी नॉलेज है, जो आप लोग को वीडियो दिखाई थी, दे ओनली कम्युनिकेट थ्रू वाइब्रेशंस। वही एनिमल आप पे प्रहार करता है, या तो आप उससे डर रहे हैं, या आपके मन में है इसको मार दूं, इसको पत्थर मार दूं, इसको ये कर दूं, इसको, आप चाहे डर के ही कर रहे हो, वो एनिमल आपको हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसने आपकी वाइब्रेशंस पढ़ ली कि आपके मन में उसके प्रति कोई ना कोई गलत विचार है। और ये हमने स्माइल में प्रूव किया है। सबने पिंक एनर्जी भेजनी शुरू करी, तो किसी के बाथरूम के कॉकरोच गायब हो गए, मेरे घर की छिपकलियां चली गई, किसी के घर के बाहर मधुमक्खी के छत्ता था, उनको जलाना नहीं पड़ा, उन्होंने सिर्फ पिंक एनर्जी दी, वाइब्रेशंस दी। मतलब हम उनको प्योरिटी दे रहे हैं कि यस यू आर आल्सो वेलकम, बट थोड़ी सी जगह शिफ्ट कर लीजिए। और प्रकृति तो हमारी तरह थोड़ी है कि एक बस की सीट पे भी अगर मेरा नाम लिखा गया तो मैं सीट बदलूंगी नहीं किसी के साथ। ट्रेन की और एरोप्लेन की सीट देनी पड़ी तो ऐसे हो जाते हैं जैसे सीट निकाल के घर लेकर जाएंगे, और दे देते हैं तो इतना अहंकार कर लेते हैं, पता नहीं कितना बड़ा दान पुण्य कर दिया। अरे वो राजा वाली स्टोरी तो बीच में रह गई, वो सुनाएंगे अभी। सो अगर ध्यान से देखें तो भैया कौवा भी हमसे बढ़िया है, उसकी पॉटी तक काम आती है। हमारा क्या काम में आता है बताइए, जो निकलता है क्या काम में आता है, हमारा कुछ काम में नहीं आता। ये दोनों वृक्ष को अगर हमें उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है, इसलिए कौवों को बचाना पड़ेगा। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कि कौओं की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए दिमाग दौड़ाएं, श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। एक बात और बोल देता हूँ, कुछ लोग जो कि सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपके विज्ञान का कुछ भी नहीं था, हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज खाने लायक नहीं है। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म। हमारे समस्त वेदों में, हमारे समस्त पुराणों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और उनके नियम विदेशी शिक्षा पद्धति में पढ़ के केवल अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए, और आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कितने वैज्ञानिक थे। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे समस्त लोगों को हमारे सनातन धर्म के बारे में पता लग पाए, और उन लोगों को यह भी पता लग पाए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो कितने वैज्ञानिक आधार पे चीजों को सोचते थे, उनका आकलन करते थे। और सब लोगों को इस ज्ञान के बारे में जरूर बताएं। शुक्राना 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 शुक्राना। हाँ जी, ये वीडियो हम शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर चीज को साइंटिफिकली समझने का प्रयत्न करें, और मेन बात ये समझें, जो ये आपने वीडियो देखी है, ऐसी करोड़ों वीडियो आपके भीतर में छुपी हुई हैं। अभी आपको बाहर से देखनी पड़ रही है, जैसे जैसे आपका भीतर ध्यान जाएगा, आपको हर एक चीज का राज खुद ब खुद पता लगता चला जाएगा, खुद ब खुद, क्योंकि सारे शास्त्र हमारे भीतर हैं, हमें बस उन्हें जीवंत करना है। तो अब हम श्राद्ध की मेडिटेशन करेंगे, अपने पूर्वजों को समर्पित करते हुए, जिनकी वजह से हम आए हैं,
लेकिन उनको खुश इसलिए नहीं करना, उनको मुक्त इसलिए नहीं करना कि हमारा जीवन सुख से भर जाए। स्माइल में आ गए हैं तो सुख बांटना सीख लें, भिखारी बन के नहीं राजा बनकर जीना है। हाँ, वो जो स्टोरी रह गई थी 2 मिनट, उसको सुन लीजिए क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। तो वो कहते हैं, वो राजा उस आदमी को बुलाता है, इधर आओ, तुम रोज लाइन में खड़े होते हो, कुछ बिना लिए चले जाते हो और क्या पीछे 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 हो जाते हो, तुम्हारे मन में क्या क्या तुम्हारे मन में तुम सोच के आए हो, बताओ मुझको। तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। बोले नहीं तुम कर रहे हो, देखो तुम रोज लाइन में लगते हो और फिर तुम्हारे पीछे जो आता है तुम उसको आगे करते हो, क्या है तुम्हारे मन में, मंशा क्या है? बोले नहीं महाराज, मैं तो केवल आपसे सीख रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं बस मैं तो वही कर रहा हूँ। बोले जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे जैसा क्या कर रहे हो? बोले देखिए महाराज, आपके पास जो है आप सुबह से उसको बांटना शुरू कर देते हैं इतने भाव से कि आपके सारे के सारे जनता को सब मिले जो आपके पास है। और मेरे पास जो है, मेरे पास तो बस देने के लिए थोड़ी सी जगह ही है। मैं लाइन में कोई मेरे पीछे लगा तो उसको आगे करके अपनी जगह दे देता हूँ, अपना स्थान देता हूँ कि मेरी जगह तुम ले लो। तो मेरे पास जो है मैं वो दे रहा हूँ, आप ही से सब सीख रहा हूँ और मेरी कोई मंशा नहीं। ऐसा विशाल हृदय चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं है। जिसके पास समय है वो किसी को समय दे, जिसके पास ज्ञान है वो किसी को ज्ञान दे, जिसको हीलिंग आ गई है वो किसी को हील करें। पिंक एनर्जी में भी कंजूसी कर लेते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ग्रुप पे मत भेजिए, ग्रुप पे मत भेजिए। साथ में नंबर फॉरवर्ड करते हैं, जिस जने को पिंक एनर्जी चाहिए उसके नंबर पे भेजिए। हर एक चीज जो हम करते हैं वो हमारे कर्म में तब्दील हो जाती है और उसी को ध्यान से देखना साधना है और कुछ भी नहीं है। कोई फॉरवर्डेड मैसेज नहीं स्माइल ग्रुप में, कोई पिंक एनर्जी ग्रुप में नहीं भेजनी, उस जने को डायरेक्ट भेजिए जिसको आवश्यकता है। आपकी हीलिंग में बहुत शक्ति है, लोग हील होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं, तो बांटिए ना इस शक्ति को। सीखिए उससे कि उसके पास तो देने मात्र के लिए एक स्थान था अपना, वो अपने आप को पीछे कर लेता था, दूसरे को आगे कर देता था। तो चेक करिए कि दिन भर में हम कैसे सबको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आनंद दे सकते हैं। सुख मत दीजिए, सुख देंगे तो उसको दुख भी मिलेगा। आनंद दीजिए, आनंद मतलब सच सच और सच। सुख मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा नहीं बनना, सच्चा बनना है। शुरू करते हैं, सब लोग सीधे बैठेंगे। एक और अनाउंसमेंट, वो डुप्लीकेट नंबर्स का भी अनाउंसमेंट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो कई लोग 2-2 ग्रुप्स में, 3-3 ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। मनुष्य है ना, हमें होता है शायद दूसरे ग्रुप में ज्यादा लड्डू बट रहे होंगे, होता ही है ना। जब भी आप देखिए, कभी भी जाइए शॉपिंग के लिए, आपको वो साड़ी पसंद ही नहीं आएगी, वो जो साथ वाले को दिखा रहा होगा ना, वो साड़ी इतनी खूबसूरत लगेगी, वो ड्रेस इतनी खूबसूरत लगेगी। एग्जीबिशन में जाएंगे, दूसरा कुछ देख रहा है, बस लगेगा बस ये मुझे मिल जाए। ऐसे ही अब स्माइल के 9 ग्रुप्स हो गए। आप सब जैसी इतनी परम परम आत्माएं जिनके अंदर गुरु हम सबको दर्शन देता है, बढ़ती जा रही हैं। तो एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में जो भी चीज होगी वो 9th ग्रुप तक होगी ही होगी, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तो कृपया करके दूसरे को वैकेंसी दे दें। आपको मौका मिल रहा है उस जने की तरह वैकेंसी देने का। आज तो दृष्टांत भी यही आ गया, देखिए कि वो अपनी जगह दे रहा था। तो इसलिए जो लोग लीव कर रहे हैं, कई लोगों ने तो ये बात हमने पर्सनल पे भी सबको सेंड करी है, जिनका हमें पता था डबलिंग ट्रिपलिंग है, तो कई लोगों ने लीव कर भी दिया है। हम लोग रिमूव नहीं करना चाहते, गुरु आज्ञा नहीं देता जीवन में किसी को रिमूव नहीं करना, अपने जीवन से कभी भी नहीं रिमूव करना। रिमूव वो करेगा, उसने भेजा है वही रिमूव करेगा। तो जिसको भी लगे वो 2 ग्रुप में है, 3 ग्रुप में, तो जगह छोड़ दीजिए प्लीज। कई लोग कर चुके हैं, कई लोग ये सेवा दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना होगा हम सबके। एंजल्स को बहुत, जितने ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं उतना ही एंजल्स का काम बढ़ रहा है। और एंजल्स बनने की तैयारी करिए, सब लोग अपने अपने पंख ढूंढिए, कहाँ है, उड़ने की तैयारी करिए, ठीक है। यस, यू विल लर्न पिंक एनर्जी। श्रेया मनोचा जी सबको सिखाएंगे पिंक एनर्जी। थोड़ा अभी तो जिसको कहते हैं घर की बुनियाद बननी शुरू हुई है, तो अभी तो नीचे की गुड़ाई चल रही है, जिसको कहते हैं ना कि अभी तो खुदाई चल रही है, फिर ईंटें जुड़नी चालू होंगी तो पिंक एनर्जी भी आ जाएगी। गुरु
मजबूती से सिखाता है, ऐसे काम नहीं पूरा करता, मजबूती से सिखाता है। सब लोग आंखें बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे और गहरी सांस लेंगे। सांसों को हिसाब किताब से यूज करिए भाई, थोड़ी सी बचाने की आदत डालिए, बिना मतलब खर्चे जा रहे हैं गुस्सा कर करके मत करिए जल्दी जल्दी खर्चे इनको। सॉरी, एक बारी थोड़ा सा भस्त्रिका कर लें जरा फटाफट, तो बहुत अच्छी साधना होगी भस्त्रिका, क्योंकि जिनको नहीं आती उनको भी आ जाएगी जल्दी से। हाथ ऊपर और हाथ नीचे। हाँ जी, और उज्जाई है, उज्जाई प्राणायाम भी सीख लीजिए, मुंह बंद करके गले से सांस को खींचना है। जिनको भी थायराइड है उनको थायराइड नहीं रहेगा, गले से सांस को खींचना है और अपनी चिन को चेस्ट पे लगा के सांस को रोक लेना है और अपने मूलाधार को भी अंदर श्रिंक कर लेना है, जैसे हमने किसी चीज को क्लैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं एक बारी। और जब छोड़ना है तो थोड़ा झटके से छोड़ना है। जब आप झटके से छोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके स्पाइन के बिल्कुल लास्ट एंड से एक एनर्जी ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुई। तो सुबह जो हम 3 ये आसन करते हैं, तेजी से सांस अंदर बाहर करते हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस है ही। जब आप लोग किसी को गुस्सा करते हैं तो यही सब करते हैं, तो वो तो आप लोग उसमें बिल्कुल पक्के परफेक्ट है, वो सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद भस्त्रिका है, भस्त्रिका सिखा दिया है, उज्जाई है वो सिखा दिया है। ये 3 सुबह साधना से पहले होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे जैसे ग्रो करेंगे पता लगेगा। सुबह 4:15 बजे बस प्रकृति को, गुरु को बोलिए मुझे 4:15 बजे बैठना है, आप सब बैठेंगे और उसका भी साइंटिफिक लॉजिक आपको समझाएंगे। तो अब आंखें बंद करेंगे और शुरू करते हैं साधना। गहरी लंबी सांस, बहुत गहरी लंबी सांस। जैसे जैसे सांसें गहरी हो रही हैं, महसूस करिए आपका शरीर बहुत ढीला, बहुत रिलैक्स, बहुत काम। गहरी लंबी सांस के साथ महसूस करिए कि आपकी सांसें जितनी गहरी हो रही हैं, उतना ही आपके लंग्स विशाल होते जा रहे हैं। अपने सांसों की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। बहुत ध्यान दीजिए सांस कौन से नाक के रास्ते से अंदर जा रही है, सांस कैसे कैसे बाहर आ रही है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। और गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए कि एक इनफाइनाइट की ऊर्जा आपके सांसों द्वारा आपके डीएनए में, आपके 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार नाड़ियों में, आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आत्मिक कोश में। और गहरी लंबी सांस, जैसे जैसे सांस गहरी हो रही है, महसूस करिए आपका हृदय चक्र बहुत विशाल, बहुत ब्राइट,
मानो सारे के सारे कमरे में, आपके पूरे के पूरे अपार्टमेंट में, आपके पूरे के पूरी बिल्डिंग में, आपके पूरे के पूरे बंगले में, आपके पूरे के पूरे घर के आसपास जितना एरिया है, आपका हृदय चक्र विशालता से भरपूर। और गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए कि आप गहरे ध्यान की स्थिति में जाती जा रही हैं। आज आपको मेरी आवाज और ओम की ध्वनि के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जो भी विचार आ रहा है उसको आने दीजिए और उसको आगे जाने दीजिए, उसमें उलझिए मत। गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए गंगा जल, गंगा नदी, गंगा का प्रवाह कितना निर्मल, कितना साथ में शक्तिशाली। उस गंगा जी में एक बहुत सुंदर विशाल कमल का फूल, महसूस करिए उस कमल के फूल को जिसमें आज आपके सारे के सारे वो पूर्वज विराजमान हैं। दर्शन करिए उस कमल के फूल के। गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ देखिए कि वो पूर्वज आपके न केवल इस जन्म के, अनंत जन्मों से आपके डीएनए जब से शुरू हुआ तब तक से हर एक पूर्वज इस कमल के फूल में विराजमान है। बहुत गहरी सांस के साथ महसूस करिए कि सूरज से प्रणाम करके आप सूरज की शक्ति को सूरज देवता से मांगती हैं। गहरी सांस के साथ महसूस करिए सूरज देवता से न्यूक्लियर संजीवनी, न्यूक्लियर यानी बहुत शक्तिशाली किरण आपके पूरे के पूरे शरीर में, पैरों से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैर तक, हर एक डीएनए में, हर एक सेल में सूरज देवता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके पैरों से ऊपर की ओर आती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति में, उससे ऊपर मूलाधार, मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र। गहरी सांस के साथ महसूस करिए शक्ति की ऊर्जा कितनी बड़ी, कितनी ब्राइट, कितनी विशाल। स्वादिष्टान से मणिपुरी, और मणिपुरी से हृदय चक्र। गहरी लंबी सांस, और गहरी सांस के साथ महसूस करिए हृदय चक्र, जहाँ सूरज देवता की किरणें बहुत ब्राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग। से ऊपर विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि से अब आज्ञा चक्र में सूरज की किरणें आ चुकी हैं। आपके आज्ञा चक्र से अब ये किरणें उस कमल के फूल की ओर जा रही हैं, बहुत ब्राइट। आपके आईब्रोज के बीच बहुत में विशाल। देखिए गोल्डन एनर्जी को। आपको जैसे नहीं जैसे पता चक्र कहाँ कमल है, के फूल में ये किरणें लेकिन पहुंचती एनर्जी हैं, वहीं आपके से जा रही सारे है। पूर्वज मानो एलिमिनेट हो चुके हैं। ब्राइट, स्ट्रॉन्ग, विशाल, मानो इस तेज का प्रकाश उनके अंदर जागृत हो चुका है। जैसे जैसे ये तेज उन्हें मिल रहा है वो बहुत स्माइल, बहुत आनंद की स्टेट में दिख रहे हैं आप। जैसे ही वो आनंद में दिखते हैं, आपके हृदय से गुलाबी कलर की पिंक एनर्जी आपके हृदय चक्र से उनके हृदय चक्र में जा रही है।
और इस गुलाबी एनर्जी को पाकर बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जैसे जैसे ये दोनों एनर्जी उन्हें मिलती हैं, वो आकाश की तरफ इस ऊर्जा के सहारे ऊपर को उड़ने लग गए। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे मानो एक गोल्डन कलर का द्वार बहुत विशाल, बहुत ब्राइट उनके लिए खुल चुका है। इस बैकुंठ के द्वार के दर्शन करके वो अति प्रसन्न, आपके प्रति उनका प्रेम, उनकी ब्लेसिंग जागृत हो चुकी है। गहरी सांस के साथ महसूस करिए कि कैसे वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जैसे जैसे वैकुंठ का द्वार खुलता जा रहा है, आपका हर एक पूर्वज बहुत आनंद, बहुत प्रेम के साथ उस द्वार के भीतर जाता जा रहा है। आपकी सारे के सारे डीएनए को, आपके सब बच्चों को, आपसे डीएनए से जुड़े हर एक जीव को ब्लेस कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आपको ब्लेस करते हैं, आप महसूस करते हैं आपके पांचों तत्व एकदम बैलेंस हो चुके हैं। गहरी लंबी सांस के साथ महसूस करिए आपका बिजनेस, आपका घर, आपके बच्चे, आपके आसपास हर एक चीज 100% फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग चुकी है। आप बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। जैसे जैसे आप प्रणाम करते हैं, बहुत खुश, बहुत आनंद। आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने बच्चों को प्रणाम करते हैं। गहरी सांस के साथ आप सबका मंगल ही मंगल चाहते। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल। जिस माता ने जन्म दिया उसका मंगल ही मंगल हो। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल ही मंगल। जिस गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया, ये जीवन ज्योतिर्मय किया, उसका मंगल ही मंगल। गहरी सांस और गहरी सांस के साथ महसूस करिए आज आपकी थर्ड आई जागृत हो चुकी है। आज से आप अपने अंदर छुपी हुई अति इंद्रियों के हर पल दर्शन करने योग्य बन चुके हैं। आपकी इंद्रियां अब आपको काबू में ना करके अति इंद्रियां जागृत कर चुकी हैं। गहरी सांस के साथ सबको ब्लेस करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद। हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, शरीर पर लगाएंगे। जब मन करेगा तभी आंखें खोलेंगे। जब मन करेगा तभी आंखें खोलेंगे। बहुत कृपा है गुरुदेव की, जो हमारे सारे संचित कर्मों से हमें मुक्त कराने का इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। श्राद्ध के अवसर पर हमारे पितरों को, हमारे जितने भी डीएनए में, हमारे जितनी भी पीढ़ियों में पितृ हुए, उनको मुक्ति का स्थान और उनकी ब्लेसिंग हमें दिलाई। धीरे धीरे आँख खोलेंगे।
अभी टाइम तो नहीं है हमारे पास, नहीं तो पूछते सबका कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा। पर आप लोग के पास अंगूठे तो हैं ही बताने के लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा रहा। सो इसी भावना के साथ सुबह उठिए, जो जो चीज़ें सीख रहे हैं टेक्निक्स उनको फॉलो करिए, डेली अपनी ब्लेसिंग लिखिए। और निर्जरा, वो कार्तिक की मदर हैं क्या सेशन में अभी? हाँ जी आंटी, हाँ जी भाभी, मैं देखती हूँ। अगर 1 मिनट में अनम्यूट करिए मेरे को, तो कार्तिक की बीट एलर्जी के लिए उसके पूर्व जन्म का सुजाकी जी अनम्यूट करना प्लीज। सुजाकी जी अनम्यूट करें। हरिओम। हाँ जी सुजाकी जी, बस कुछ नहीं करना है। हरि ओम। कार्तिक भी है क्या यहाँ पर? अच्छा भाई, ये तो किसी लाइफ में ही वॉज अ फॉरेनर, ये फॉरेनर था। और कभी इसने वीट को किसी के यहाँ की किसी के यहाँ का गेहूं के जैसे होते हैं कि वहाँ पे किसी नदी के पास ये लोग रहते थे, और इसने किसी के नदी के बहुत सारे गेहूं के ड्रम्स को इसने पानी में बहाया था। अभी जो मेडिटेशन में दृष्टांत हुआ इसके जन्म का, तो किसी जन्म में इसके द्वारा यंग बॉय था अराउंड 18-19 ईयर्स का जब इसने ये चीज करी थी। तो बहुत सारी ड्रम्स किसी के, जैसे किसी से कोई बात हुई और इसने बहा दी, तो बस इसको सिर्फ उसको आई लव यू बोलना और कुछ नहीं करना। गेहूं को घर में रखिए और इसके हाथ से थोड़ा दान करवा दीजिए गेहूं, और ये गेहूं को जैसे जैसे बोलेगा आई लव यू, इसको जिंदगी में कभी भी एलर्जी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बस अब वीट को आई लव यू बोलना है, गर्लफ्रेंड्स को बाद में बोलेंगे आई लव यू, ठीक है? वीट्स को बोलना है अब, ओके? हाँ, थोड़ा सा मंदिर में भी एक लोग जिसकी भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी थोड़े से लाल कपड़े में बांध के गेहूं रखिए और ये उसको बस प्रणाम करें। सिर्फ इसको दिल से उससे माफी मांगनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, दैट इज ऑल। कोई दवाई वगैरह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विद इन 21 डेज इसकी ठीक हो जाएगी एलर्जी। हाँ जी, हाँ जी। शुक्राना। भाभी किसी को भी एलर्जी हो तो ऐसे कर सकते हैं, चैट पे आया मैसेज। अभी तो इसी का पास्ट लाइफ दिखी है तो मैं अभी नहीं कह सकती, बाकी सबका अपना अपना है, सबको अपने आप जवाब मिल जाएंगे, सब लोग खुद ही देख पाएंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पर जैसे हमें अगर स्किन एलर्जी होती है, मतलब हमें इरिटेशन है किसी ना किसी बात की, कि हमें किसी की नेचर की, किसी की बात की परेशानी है मन में, जैसे हम उसको होपनोपोनो करके माफ करेंगे, वैसे ही हमारी एलर्जीज ठीक होने लग जाएंगी। और मैक्सिमम एलर्जीज इसीलिए होती है, उनका कोई ना कोई पुराना कार्मिक अकाउंट होता है। कर्म करने में हम होशियार हैं, फल भोगने में हम लाचार हैं। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जादू लेगा। जो हमने अपने पुराने 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 कार्मिक अकाउंट में किया है वो तो इस जन्म में भुगतान करने पड़ेगा, पर गुरु आया है पाप पुण्य दोनों से हमें मुक्त कराने। सो ध्यान से, बहुत भावना से सेशन अटेंड करिए। और ये जिनका क्वेश्चन है उनको कल अनम्यूट करेंगे एंड देन वी विल टॉक। लेट्स सी कि क्या आता है कल सुबह की साधना में। ओके, जिसने भी सुबह कनेक्ट होना जरूर होइए, कोई मुश्किल नहीं है। 4:15 उठना कोई मुश्किल नहीं है, जब सूर्य देवता हमारे लिए उठ सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, मेरी इच्छा है मैं जो भी मुझे फ़ोन करे मैं उससे बात करूं, मुझे बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन मैं सबके फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बजता है, मुझे बहुत अंदर से दुख होता है जब मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। लेकिन जिनको 12 to 2 मैं बात करती हूँ तो उनकी अपॉइंटमेंट्स मुझे एंजल्स ही फिक्स करके देती हैं। और सब लोग 15-15, 20-20 दिन से, महीना-महीना से वेट कर रहे होते हैं। अब बीच में अगर हम व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं तो जिसका नंबर नहीं है उसकी कॉल पे कॉल आती रहती है। प्लीज़ आप लोग एंजल से, अपने ग्रुप की एंजल से बात करिए। मेरे से ज़्यादा शक्तियाँ इनमें हैं, आप लोग भूले के मत रहिए, मुझे कुछ नहीं आता, आप लोगों से कम ही आता है। एंजल से बात करिए, वो लोग बहुत अच्छे से रिजॉल्व करेंगी, और उन्हें लगेगा तो आप लोगों से बात कराएंगी, बिल्कुल बात करेंगे। मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा आपसे बात करके, तो मैं कभी ये मौका नहीं खोना चाहूँगी। थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन है, दैट इज ऑल। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ होती।
सबकी स्वस्थ मुक्ति है। आज जिसने मौन रखा वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मौन में बहुत शक्ति है। जिसने भी रखा वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और विटामिन ए याद है ना सबको, 3 A's। अपने घर में सुंदर सुंदर ए बना के लगाइए और फिर हमें फोटो भेजिए कैसे कैसे ए बनाते हैं। और सी से सड़ना नहीं है, सब सड़ान दूर। ओके, चलिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।